हमारा टॉपिक चल रहा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फंडामेंटल में क्लियर कर चुका हूं, अब उस फंडामेंटल में इस्तेमाल करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब तक जैसे पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं ना वैसे ही निकालेंगे। तो वही से शुरुआत कर रहा हूं जहां पिछली क्लास खराब हुई थी। बताना ये दो बॉडी है, तो पहले तो पहचान में आना चाहिए क्या इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं। इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं, पहले अपने दिल से आवाज आनी चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं है। बताओ। हाँ है। कैसे पहचाना? वैसे पहचाना सर यदि ये जब तक हमने रोक रखा है जब तक उड़े होगी, कहीं हमने हाथ छोड़ दिया तो एक दूसरे की ग्रेविटेशनल फोर्स से ये दोनों एक दूसरे को खींचने लगेंगे। तो यदि कहीं पर काइनेटिक एनर्जी अपने आप ही जनरेट हो रही है, हमने थप्पड़ नहीं मारा, हमने तो बस हाथ उठाया, हमारे हाथ उठाने के बाद यदि सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी आ रही है इसका मतलब फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तुमने दी नहीं है काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब ऑलरेडी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, इसका मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी है। और ध्यान रखना जैसे जैसे पास आएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। यानी इस कॉन्सेप्ट में जितना ये पास आएंगे उतनी ये पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। अच्छा ये बताओ जब हम अर्थ के लिए पढ़ते हैं, अर्थ के लिए पढ़ते हैं ना, तो जब ये टॉप पास में आता है इसके तो पोटेंशियल जो पुरानी सस्ती वाली पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लाइट, आज तो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्रो पढ़ेंगे। पता था जैसे जैसे पास आता है ये पास आता है ना, ये पास आता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है ना और पोटेंशियल एनर्जी कम होती है जैसे जैसे पास आता है। तो वैसे जैसे जैसे ये दोनों पास आएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। इसमें भी आप जितना सब ले जाते थे है ना, जिसमें आप mgh लगाते थे सस्ती वाली एनर्जी, और ये बात मैं बता चुका हूं कि mgh भी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है और आज जो मैं याद करूंगा वो भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। पर ये फॉर्मूला आज आपको पता चल गया कंडीशन अप्लाइड है, ये फॉर्मूला कंडीशन अप्लाइड है। आवाज नहीं आ रही बेटा आपको? बेटा मैं इसलिए बैच के स्टार्टिंग में पूछता हूँ आवाज आ रही है नहीं आ रही, तब मैं बैच स्टार्ट करता हूँ। देखना ऑडियो वीडियो आ रही है बेटा, आ रही है आवाज दे, सबको आ रही है, आपके एंड से दिक्कत है। तो चलिए तो मैं ये बता रहा था ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कंडीशन अप्लाइड है नहीं, बोलो दिखता नहीं क्या मतलब ठीक से नहीं आ रही। तो आप तो एक ही साइड रहते हो, मतलब उस एरिया में नेटवर्क इश्यू होगा बेटा, क्योंकि बाकी सब तो ठीक आ रही है ना। एक मिनट कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। तो पोटेंशियल एनर्जी ये जो mgh फॉर्मूला है हम जो लगाते थे ये कंडीशन अप्लाइड वाला फॉर्मूला होता था। क्या कंडीशन अप्लाइड वाला, क्या कंडीशन अप्लाइड वाला फॉर्मूला होता था? ये फॉर्मूला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का तब एप्लीकेबल है जब ये भाई साहब कांस्टेंट हो। थोड़ी बहुत हाइट तक तो आप जी, थोड़ी बहुत हाइट तक आप जी कांस्टेंट ले सकते हो, बहुत थोड़ी बहुत हाइट तक, अब इतनी हाइट तक तो जी कांस्टेंट नहीं रहता बेटा, ये हम पढ़ चुके हैं। तो इसलिए इस मैंने पहले ही बोला है ना फिजिक्स में कुछ ही फॉर्मूले हैं जो यूनिवर्सल हैं, वरना मैक्सिमम फॉर्मूलों पर यहाँ आपको स्टार मिलेगा, कंडीशन अप्लाइड मिलेगी। ठीक है, तो पहली बात ये भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लाइट का फॉर्मूला है और ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ठीक है प्रो का फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हो। तो कुछ चीजें पहले से ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कर लो कि जब ये दोनों पास पास आएंगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी का खर्चा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी की कॉस्ट पर पोटेंशियल एनर्जी घट रही है। तो यानी जितना मैंने दूर ले जाऊंगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, जितना इनको दूर ले जाऊंगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो कितना दूर ले जा सकता हूं? इनफाइनाइट पर। तो जब ये दोनों इनफाइनाइट सेपरेशन पे होंगे ना, एक यहां और एक वहां, इनफाइनाइट सेपरेशन का मतलब ऑलमोस्ट रेंज से बाहर, तब वहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। अब यहां बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इनफाइनाइट पे मैक्सिमम, इनफाइनाइट पे तो जीरो होती है। तो चलिए आइए डेरिवेशन करते हैं और इस गुत्थी को सुलझाते हैं। आइए डेरिवेशन करते हैं इस वाली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। देखिए मैं फिगर कौन सा बनाने जा रहा हूं, ये रही बॉडी, ये इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड याद है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड रेंज, यानी इस डिस्टेंस को आप क्या बोलोगे? इनफाइनाइट। रेंज से बाहर वाली डिस्टेंस को इनफाइनाइट। ठीक है, बताना कोई बॉडी यहां रखी है। अब इस फिगर में क्या हुआ, मेरा बिना बात के बोर्ड इतना भर गया, तो मैं जो फिगर बनाऊंगा वो सिर्फ इतना बनाने जा रहा हूं, देखो इतना,
सिर्फ इतना इतना, पूरा बनाने की जरूरत ही नहीं है। और इसको इधर खिसका रहा हूं तो देखिए, एक मैंने बॉडी ली कैपिटल एम मास की, ठीक है, एक कैपिटल एम मास की बॉडी ली, इसको नाम रख दिया ओ। इससे कुछ दूरी पर, माना इस कुछ दूरी का नाम डिस्टेंस आर है, इससे कुछ दूरी पर यहां पर स्मॉल एम मास की बॉडी रखी है। तो हम सब जानते हैं कि इस सिस्टम में कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। चलिए, अब वो कितनी है पोटेंशियल एनर्जी, तो हम सब जानते हैं कि इस सिस्टम को ना जब जब हम, ध्यान करो पिछली क्लास में इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो इधर लग रही है, जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो इधर लग रही है एफ जी, है ना। तो जब जब हम कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट, ये इधर लग रही है तो आप इधर लगाइए अगेंस्ट, ये एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स ध्यान रखना, ये इधर लग रही है तो आप इधर लगाइए, ये इधर लग रही है तो आप इधर इधर लगाइए, और ये जितनी लग रही है उतनी ही लगाइए। तो जब जब हम कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे तब तब हम, ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा रहे होते हैं। यानी अब मैं इस ब्लॉक को इधर ले जाऊंगा ना, इधर 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 इधर, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। जब ये वर्क करेगा इसके अगेंस्ट तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। और जब हम इसको मौका देते हैं, इसको मौका देते हैं, तो ये पोटेंशियल एनर्जी घटाता है। आप इसे समझ लो बाप ये बेटा, बाप बेटा, ये कमाता है पोटेंशियल एनर्जी और ये लुटाता है। ये बाप है, ये बेटा है, ये बेचारा कमाता है पोटेंशियल एनर्जी और ये उस पोटेंशियल एनर्जी को खर्च करता है, लुटाता है। तो यदि मैं इस पॉइंट मास को इधर खिसका के ले जाऊं, सपोज करो इस जगह का नाम है ए, इस जगह का नाम है ए, ठीक है, और यदि मैं इसको यहां से यहां ले आऊं बी पे, तो एक्सटर्नल फोर्स की मदद से ए से बी पे ले आऊं, तो इसका मतलब मैंने पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी, और आज इधर ले जाऊंगा तो और बढ़ा दी। अब यहां पर एक चीज और, हमारा और आपके मन में ध्यान रखना, टास्क पता होना चाहिए हम क्या करने जा रहे हैं। हमें पता करना है कि जब ये अरेंजमेंट इस डिस्टेंस पे था, जब पॉइंट मास ए पर था, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, मतलब ये स्मॉल एम मास का यहां पे रखा हुआ था, तो सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी। तो मैंने क्या किया, इसको खिसका के ना पी तक नहीं, इनफाइनाइट पे ले आया। इनफाइनाइट समझते हो ना, ये इसकी रेंज देखो, वो वाला गोला, वो बड़ा वाला गोला, ये रेंज है, ये रेंज, ठीक है। तो यानी ये डिस्टेंस कितनी है, इनफाइनाइट। तो आप इस ब्लॉक को ना, इस मास को धीमे धीमे खिसका के यहां पे ले आइए इंफिनिटी। अब मेरा दिल इंफिनिटी पे आया क्यों आया इंफिनिटी पे, तो याद दिलाता हूं, क्योंकि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी की थ्योरी है वो है जब जब एक्सटर्नल फोर्स वर्क करेगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, पूरा ही लिख देता हूं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, जब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स यानी इस वाली फोर्स ने अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, तो वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा देता है। और हमारी फिजिक्स में यू की बजाय डेल्टा यू का फॉर्मूला आता है, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा देता है, ठीक है। और डेल्टा का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो बता ना, इसको तो मैं फाइनल माइनस इनिशियल लिख दूंगा। अब मान लो फाइनल पॉइंट मैंने ये लिया होता, बी, इनिशियल तो यही ए से बी लेके, मान लो इमेजिन करो, तो बताना यदि मैं इस ब्लॉक को यहां से खिसका के यहां ले आऊं, तो फाइनल पॉइंट की जगह रखूंगा बी और इनिशियल की जगह रखूंगा ए, और फिर जो भी वर्क डन आएगा, समझ करो वर्क डन कैलकुलेट हो गया है 50 जूल, इमेजिन कर लो 50 जूल आया। तो पता है ना, ये पता चला ना ये पता चला, ना तो ये पता चल पा रहा ना ये। आपके पास क्या हुआ, आपने फिजिक्स की थ्योरी तो लगा दी, बहुत अच्छे से फंडामेंटल क्लियर थे कि जब भी हम ऐसे खिसका देंगे, जब एक्सटर्नल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा देगा, और जितना वर्क करोगे उतनी बढ़ा देगा, जितना वर्क करोगे उतनी बढ़ा देगा। तो सपोज करो आपने ए से बी खिसकाया होता, तो यहाँ पर फाइनल माइनस इनिशियल यानी बी माइनस ए आता। अब यहाँ पर और यहाँ पर ना तो हमें यहाँ की पता चल पा रही ना यहाँ की। जैसे सपोज करो x माइनस वाई की वैल्यू 50 आ जाए, तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ना तो साला x पता चल पा रहा कितना है, ना y पता चल पा रहा। तो अब यदि मान लो मैं इस ब्लॉक को खिसका के बी तक ना ले जाके खिसका के इन्फिनिटी पे ले आता, मतलब फाइनल पॉइंट ये ना होके ये होता, तब दूसरी तस्वीर समझिए। यदि फाइनल पॉइंट इन्फिनिटी होता है ना, u इनफाइनाइट, और इनिशियल तो a है, ये है ना, इनिशियल तो a है ये। अब बताइए इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, इन्फिनिटी पे होती है 0, ठीक है, इन्फिनिटी पर 0 होती है। ओ 3, ये तो मजे आ गए।
तो अब समझे कि हमारा दिल इन्फिनिटी पे क्यों आता है, कि कम से कम किसी एक की तो पता चल जाएगी। समझ गए, ये बात सबको दिल में दिमाग में बैठ गई कि हम इन्फिनिटी तक क्यों ले जाना चाह रहे हैं। इन्फिनिटी तक इसलिए ले जाना चाह रहे हैं कि किसी एक की तो पता चले, नहीं तो ना इसकी पता चल पा रही ना इसकी पता चल पा रही। तो दैट्स वाई ऐसी सिचुएशन में ये इसे चंटपना या चालाकी बोलते हैं। तो यानी आपके दिमाग में मैं सेट कर दूं कि अब मैं इस ब्लॉक को ऐसे खिसकाऊंगा और इन्फिनिटी तक ले जाऊंगा, खिसकाते। नो डाउट मुझे एक वेरिएबल, जब मैं ऐसे खिसका रहा हूँ, मैंने एक वीडियो बनाई, सपोज करो खिसकाया वीडियो बनाई, अब उस वीडियो को स्लो मोशन में चला रहा हूं। तो जब मैं ऐसे खिसका रहा था, इधर खिसका रहा था, माना मैं एक्स डिस्टेंस पर आ गया था, एक्स, तो एक्सटर्नल फोर्स नो डाउट इधर ही लगाना पड़ रहा है मुझे, है ना, और ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लग रही थी, वो मेरा पीछे नहीं छोड़ रही थी, एफ जी तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोड़िए, है ना, वही तो ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे भी उंगली कर रही थी। तो इस पॉइंट पर जब मैं यहां था, समवेयर इन बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, तो बताइए ग्रेविटेशनल फोर्स मुझे कितनी महसूस हो रही थी। ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस हो रही थी जी एम, अब एम खिसक के यहां गया स्मॉल एम, और ये डिस्टेंस एक्स स्क्वायर। अब गौर से देखो, मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जब मैं इसे यहां से यहां खिसकाऊंगा तो ये कांस्टेंट ये स्मॉल एम है, ये कांस्टेंट सिर्फ एक्स है जो बदल रहा है। बताना यहां से यहां तक की डिस्टेंस एक्स है, फिर थोड़ा और आगे खिसकाओगे तो थोड़ी एक्स प्लस हो जाएगी, थोड़ा और ले जाओगे तो एक्स प्लस प्लस हो जाएगी। तो ये बदलता जा रहा है, तो ये वेरिएबल फोर्स है। क्योंकि ये वेरिएबल फोर्स है और एक्सटर्नल फोर्स हमें उतनी लगानी है जितनी ग्रेविटेशन लग रही है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन में एक शर्त और थी, आपको ये जो एक्सटर्नल फोर्स है लगानी उतनी ही जितनी कंजर्वेटिव फोर्स है, उसे ज्यादा नहीं लगानी, ठीक है। तो अब क्योंकि ये वेरिएबल है तो भाई साहब ये भी वेरिएबल हो गए, और वेरिएबल का वर्क डन कैसे कैलकुलेट होता है, तो सुनो, डेल्टा यू, हैंड टू हैंड 2 काम एक साथ कर रहा हूं, डेल्टा यू को क्या लिख दूं, फाइनल माइनस इनिशियल, और इस वर्क डन को एफ एक्सटर्नल डॉट डीएक्स, आराम से तसल्ली से चेक करो, ये वर्क डन का फॉर्मूला है, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, आराम से तसल्ली से चेक करो। अब पहले इस डॉट प्रोडक्ट को एक साथ 2 काम करते हैं, बताइए फाइनल पॉइंट क्या है इस सिनेरियो में, फाइनल पॉइंट क्या है। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको इधर से खिसका के इधर ले जाते हैं। एक वर्ड और बोल देता हूं, मैं ए से इन्फिनिटी ले जा रहा हूं, मैंने वो वर्ड यहां जोड़ दिए, वर्क पे छोटा सा जोड़ दिया कि मैं ए से इन्फिनिटी ले जाऊंगा, ए से इन्फिनिटी, तो फाइनल पॉइंट है इन्फिनिटी और इनिशियल पॉइंट है ए। फाइनल पॉइंट इन्फिनिटी, क्योंकि मैं ए से इन्फिनिटी ले जा रहा हूं, ए से इन्फिनिटी, ए टू इन्फिनिटी, लो मैंने पूरा प्रॉपर लिख दिया, ए टू इन्फिनिटी, तो यानी ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी की, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ए की। अब बताइए इन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट खोलिए, बताओ एफ एक्सटर्नल भी इधर और डिस्प्लेसमेंट भी इधर, एक्सटर्नल फोर्स भी उधर लगा रहा हूं और उधर ही खिसकाए जा रहा हूं मैं धीमे धीमे, तो इन दोनों के बीच का एफ एक्सटर्नल dx a डॉट बी, ए बी कॉस थीटा 0, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 माइनस यू ए इक्वल टू, है ना, इंटीग्रेशन। अब एफ एक्सटर्नल, ध्यान करो कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो एफ एक्सटर्नल लगानी उतनी है, ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं लगानी आपको, ये कितनी लगाऊं, जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर। ये कोई ऐसा कॉन्सेप्ट तो नहीं है ना जो पहली बार आया हो, क्योंकि पास्ट में जब भी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करवाई है, हर बार मैंने यही बताया है कि एक्सटर्नल फोर्स लगानी उतनी ही जितनी कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व हो, डीएक्स की जगह डीएक्स। अब क्योंकि यहां आप एक्स के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करोगे, इधर बचता है माइनस यू ए, इधर क्या वापस बाहर ले लूं, जी एम एम, जी कैपिटल एम इसका मास, स्मॉल एम इसका मास, जैसे खिसकाए जा रहे हैं। अब रह गया 1/x स्क्वायर, तो x टू द पावर -2 इंटू dx। अब क्योंकि x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा है तो x की लिमिट चढ़ेंगी, x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा है तो x की लिमिट चढ़ेंगी। तो आप बस ये देख लो कहां से कहां ले जा रहे हो, आप a से इंफिनिटी ले जा रहे हो, यानी एक्स ए टू एक्स इंफिनिटी। बताइए जब हम a पर थे तो x की वैल्यू कितनी थी, मतलब अब वीडियो को शुरू से शुरू करो, आपने यहां से शुरू किया था खिसकाते खिसकाते, तो जब आप यहां पे थे तो ये वाला जो x आपको यहां दिख रहा है वो इतना था, जो x यहां पर इतना दिख रहा है रेंडमली वो इतना था, यानी r, और खिसकाते खिसकाते कहां ले जाओगे,
इंफिनिटी। ध्यान रखना लिमिट उसकी चलती है जो यहां होता है, उसके जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, क्योंकि आप एक्स के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हो तो लिमिट भी एक्स की चढ़ेगी। तो एक्स की वैल्यू यहां से यहां तक आर से इंफिनिटी हो गई। अब एक ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन है, आइए साइड में कोने में कर लेता हूं। देखो एक्स टू दी पावर एन dx, यही सिखाया ना मैंने इंटीग्रेशन, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। इंटीग्रेशन के नाम पर 11 में एक ही इंटीग्रेशन सीखा है, वो यही है आपका कि एक्स टू दी पावर एन हो तो एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। यहां पर एक्स की पावर -2 है तो एक्स टू दी पावर -2 प्लस वही एक्स टू दी पावर एन, तो एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। सॉल्व करो, एक्स टू दी पावर -1 ये -1 अपॉन एक्स, ये एक्स टू दी पावर -1 नीचे हो गया, ये -1 ये नहीं कि माइनस माइनस प्लस करना है हमको। तो यानी एक्स टू दी पावर -2 का इंटीग्रेशन -1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो यहां आ जाते हैं, यहां पर माइनस यू ए इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम। एक्स टू दी पावर -2 का पूरा इंटीग्रेशन वहां मौजूद है, -1 अपॉन एक्स, और लिमिट आर टू इंफिनिटी, आर से लेके इंफिनिटी। इस माइनस को बाहर ले लो फिर लिमिट चढ़ा लेंगे, है ना। इस माइनस को बाहर ले लेते हैं, 1 अपॉन एक्स लिमिट आर टू इंफिनिटी, ये माइनस माइनस कट गया, यू ए इक्वल टू, या ठीक है ना। एक काम आप कर सकते हो यहां पर, चलिए मैं एक चीज आगे के लिए बताता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, बाद में बताऊंगा क्यों। तो अब बताइए माइनस यू ए, अच्छा एक काम करो, इसे इक्वेशन 1 मत दो, इसे बाद में सॉल्व करें, माइनस यू ए, इस माइनस को मैं माइनस से बाद में काटेंगे, पिछली बार यही गड़बड़ हुई थी मुझसे। ठीक है, माइनस जी एम एम, माइनस जी एम एम। अब बताइए लिमिट का कॉन्सेप्ट एक ही है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट चढ़ी तो 1 अपॉन इंफिनिटी, लोअर लिमिट चढ़ाओ तो 1 अपॉन आर। अपर लिमिट 1 अपॉन इंफिनिटी यानी एक्स की जगह इंफिनिटी, फिर माइनस एक्स की जगह ही आर। तो बताइए 1 अपॉन इंफिनिटी कितना होता है, 0। तो वहां से माइनस जी एम एम -1 अपॉन आर, क्योंकि ये तो 0 हो गया, -1 अपॉन आर, तो जी एम एम अपॉन आर माइनस यू ए, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। चलो कोई मत दो, तो यू ए इक्वल टू आ रहा है माइनस जी एम एम अपॉन आर। ये होती है पोटेंशियल एनर्जी ए की, जब ये दोनों सिस्टम ए पॉइंट में, ये यहां पर था, ये तो फिक्स था और ये यहां पे था, तो पोटेंशियल एनर्जी ये थी। डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सीधे रिजल्ट याद करिए और रट लीजिए। कैसे याद करोगे, एक तो इसमें आर स्क्वायर आता है, इसमें केवल आर आता है, और इसमें माइनस भी आता है, इतना याद रखेंगे। ये थी हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब आ जाइए, मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि मोस्ट ऑफ द बुक में क्या दे रखा है वो बता देता हूं, लेकिन ये ठीक था, मेरी नजर में ये ठीक है। हमने अपने फंडामेंटल नहीं बदले, जैसे पीछे डेरिवेशन करते आए हैं उसी लॉजिक से ही मैंने डेरिवेशन कंटिन्यू किया है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कंजर्वेटिव फील्ड में हमेशा इक्वल आता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ध्यान रखना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स यानी ऐसे ले जाना वाला वर्क डन, ऐसे ले जाने वाला वर्क डन हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स के इसके नेगेटिव के बराबर आएगा। यदि आप एक्सटर्नल फोर्स से ऐसे ले गए हो ना, कहां से कहां ले गए हो, ए से इंफिनिटी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम ए टू इंफिनिटी ले गए हो, तो आप इसको मौका दे दो, इसको मौका दे दो, इसको इंफिनिटी से ए पे लाने दो, इंफिनिटी टू ए लाने दो इसको, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, जो भी आएगा उस पे नेगेटिव साइन मार दिए, दोनों बराबर आएंगे। एक्चुअली मैं रीजन बताता हूं, एक रीजन बताता हूं। देखो वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ हमेशा 0 रहता है कंजर्वेटिव फील्ड में, ठीक है। वर्क डन इन एसोसिएशन, वर्क डन इन डिसोसिएशन प्लस वर्क डन इन एसोसिएशन हमेशा 0 रहता है। एसोसिएट या असेंबलिंग,
वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्ज, चार्ज नहीं, इन असेंबलिंग, और प्लस वर्क डन इन डिसोसिएशन। समझने की कोशिश करना, ये वर्ड थोड़ा सा हैवी है और नहीं भी समझोगे तो आपका काम हो गया, आपका काम तो हो गया, सच बताऊं आपका काम हो गया। मैं थोड़ा सा एक लेवल ऊपर पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, यदि वो कोशिश सफल ना हो तो बिल्कुल पैनिक मत करना, ठीक है। वर्क डन इन असेंबलिंग, असेंबल माने इकट्ठा करना, और वर्क डन इन डिसोसिएशन, डिसोसिएशन माने तोड़ देना, असेंबल करना, तोड़ देना, ये टोटल वर्क डन 0 आता है कंजर्वेटिव फील्ड में। वर्क डन इन असेंबलिंग प्लस वर्क डन इन डिसोसिएशन, इन दोनों का टोटल 0 आता है। तो अब देखिए, हमने एक्सटर्नल फोर्स ने पता है क्या काम किया है, ये काम किया है, सिस्टम को दूर दूर ले गए, डिसोसिएट कर दिया, तोड़ दिया है सिस्टम को। हमने यही तो वर्क डन किया है, ए से इंफिनिटी ले गए, सिस्टम जो यहां पर अट्रैक्टिव फोर्स से बाउंड थे उसको तोड़ के यहां ले गए, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स ये काम करेगा, और ये काम एक्सटर्नल फोर्स कर सकता है। और वर्क डन इन असेंबलिंग, यदि हम ग्रेविटेशनल फोर्स को मौका दें तो वो उसको खींच के यहां ला सकता है। तो यानी जो वर्क डन आपने एक्सटर्नल फोर्स का यहां से यहां ले जाने का किया है, केवल वर्क डन की बात कर रहा हूं, तो यदि आप यहां से यहां तक लाने का वर्क डन कैलकुलेट कर लो और उसमें माइनस साइन लगा दो, क्योंकि देखो ये प्लस ये इक्वल टू 0, तो इनमें से जो भी वर्क डन आरएचएस में जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, इनमें से जो भी वर्क डन उधर जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये दोनों वर्क डन, यानी सोचो यदि दो चीजों का टोटल 0 आ रहा है, दो चीजों का टोटल 0 आ रहा है, तो इसका मतलब एक की वैल्यू जितनी है एक की उतनी नेगेटिव है। यदि ये 10 है तो ये -10 है, ये 20 है तो ये -20 है, ये याद रखिएगा। तो इसीलिए मैंने दोनों जगह पिछली क्लास में माइनस गलती से हो गया, लेकिन माइनस सिर्फ वर्क डन पे आएगा। तो यानी एलएचएस में हमें कोई चेंज नहीं करना, पोटेंशियल एनर्जी तो इसी से कैलकुलेट होती है, पोटेंशियल एनर्जी तो इसी फंडामेंटल से कैलकुलेट होगी। हाँ, आप इसको चॉइस है, आप इसे कैसे कैलकुलेट करना चाह रहे हो। तो देखिए, तो डेल्टा यू, एलएचएस नहीं चेंज करेंगे हम, तो देखो डेल्टा यू, एलएचएस नहीं चेंज करेंगे, डेल्टा यू इक्वल टू, आप ये वाला वर्क डन नहीं कैलकुलेट नहीं करना चाह रहे, तो वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। अब मैंने एक्सटर्नल फोर्स की जगह क्या लिख दिया, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स कहां से कहां लाएगी, इंफिनिटी टू ए, और यहां लगा दीजिए माइनस, क्योंकि इस वर्क डन के बराबर यदि वर्क डन कैलकुलेट करना है तो इसमें माइनस लगा दीजिए, ये इसका जस्ट नेगेटिव होता है, ठीक है। अब आप दिक्कत नहीं आएगी, अब सेम आंसर आएगा। ये एलएचएस की तरह ही कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये यूएफ माइनस यूए, यूए इंफिनिटी माइनस यूए, ये तो माइनस यूए आ जाएगा कैलकुलेट करके, माइनस यूए, इसको तो एज इट इज कैलकुलेट, एज इट इज रखना है। अब इसका ये माइनस वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, तो एफ जी डॉट डी एक्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स को मौका दे रहे हैं हम, ये वाला माइनस है, ये कौन सा है, ये पूरा एज इट इज रखना है ये तो चलिए इस माइनस को काट सकते हो आप, काट दिया मैंने। इस डॉट प्रोडक्ट को खोलो, डॉट प्रोडक्ट को खोलोगे तो क्या आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रही है इधर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी इधर और डिस्प्लेसमेंट भी इधर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, और लिमिट चढ़ेंगी, ध्यान रखना। अब मैं इंफिनिटी से ए ला रहा हूं, अब इंफिनिटी से ए आ रही है बॉडी, तो जब हम इंफिनिटी पर थे, रुक जाओ अभी अगले स्टेप में चढ़ा दूंगा। इस एफ जी की वैल्यू क्या लिख दूं, इस एफ जी की वैल्यू लिख रहा हूं मैं जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या कॉमन शॉमन आ जाएगा, जी एम एम कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर रह जाएगा नीचे, यानी एक्स की पावर -2 dx। अब बताइए एक्स की लिमिट चढ़ेंगी, लेकिन अब हम यू लेके आएंगे इंफिनिटी टू आर, क्योंकि हम यू लेके आ रहे हैं ना, लिख रहे हैं ना इंफिनिटी टू ए। जब इंफिनिटी पे थे तो डिस्टेंस इंफिनिटी थी, ए पे आ जाएंगे तो ये एक्स आर हो जाएगा। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, जी एम एम, इसका इंटीग्रेशन -1 अपॉन एक्स आया था, लिमिट इंफिनिटी टू आर, ठीक है, इंफिनिटी टू आर, ये माइनस को बाहर ले आओ, फिर जी एम एम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो मोस्ट ऑफ द बुक में आपको इस तरीके से करवाएंगे।
रिश्ता वही, सोच नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। आपको जो अच्छा लग, हो सकता है देखो अच्छे बच्चों को दोनों तरीके अच्छे लग गए हो, मजा आया हो, लेकिन कुछ के में भसड़ हो गई होगी कि अच्छा खासा समझ में आया था, है ना। कि जैसे बोलते हैं ना बच्चे, पहले मैं डिफरेंशिएशन में प्रो था, फिर मैंने इंटीग्रेशन सीखा, अब मुझे डिफरेंशिएशन भी नहीं आता, है ना। ये बोलते ना, पहले मैं डिफरेंशिएशन में प्रो था, फिर मुझे इंटीग्रेशन सिखाया गया, अब मुझे दोनों ही नहीं आते। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको स्मार्ट बनाने के चक्कर में आपने ये भी रायता फैला दिया हो, क्योंकि वीडियो आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेगी। आप अपना लेवल चेक करिएगा, आपको लगता है कि आपको दोनों तरीके फिजिक्स के लिए घुसाने हैं तो दोनों वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो यहीं पे खत्म करिए, कहानी खत्म, पैसा आ जाए, ठीक है। तो ये था बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हमें देखा जाए तो केवल फॉर्मूले पे बात करें तो चलिए आइए, यदि दो बॉडी, फॉर्मूले की बात करें तो इस पे थोड़ा सा काम करते हैं, नोट थोड़ा सा काम करते हैं। वो ये पता ना, एक बॉडी ये रही एम, एक स्मॉल एम, इनके बीच की डिस्टेंस आर। तो बताइए हमने क्या सीखा कि इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, इस सिस्टम की, इस अरेंजमेंट की, ये पोटेंशियल एनर्जी केवल इसकी नहीं है, दोनों की है, दोनों की वजह से है, पार्टनरशिप की है ये। देखो दोनों मास आ रहे हैं ना, एम भी आ रहा है, एम भी आ रहा है, अपॉन आर। ये है फॉर्मूला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू मास बॉडीज। अब क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ रही है, तो एक चीज बताता हूं, मान लो मैं जी की, एम की, आर की कुछ वैल्यू दे दूं, तो देखो जी नेगेटिव होगा नहीं, एम नेगेटिव होगा नहीं, एम नेगेटिव होगा नहीं, डिस्टेंस नेगेटिव होती नहीं है, डिस्टेंस, तो ये पोटेंशियल एनर्जी आनी नेगेटिव ही है। तो अब आप बताइए, इसका मतलब आपको एक चीज अच्छी लगेगी, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो यहां आंसर -10 जूल आ रहा है, ठीक है, मुझे बताइए यदि इस समय ये आंसर लुट पिट के -20 जूल आ रहा है, इमेजिन करो -20 जूल आ रहा है लुट पिट के, तो बताइए डिस्टेंस यदि बढ़ा दूं मैं, 3 ऑप्शन दूंगा मैं, यहां ले आया मैंने, देख लीजिए सेपरेशन आर प्लस कुछ कर दिया है, मतलब इस वाले फिगर में इनके बीच का सेपरेशन आर है, अगले फिगर में इनके बीच का सेपरेशन आर प्लस कुछ कर दिया है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगेगा, -GM अपॉन आर प्लस कुछ। तो पोटेंशियल एनर्जी -20 आएगी, -19 आएगी या -21 आएगी, तीन में से कौन सा ऑप्शन, पहला, दूसरा, तीसरा। अब ये बताइए, अब थोड़ा आराम से तसल्ली से सोचिए, आराम से, कभी आई बॉल इधर, कभी आई बॉल इधर, आई बॉल इधर, आई बॉल इधर, कि देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं, प्रियव्रत -21 कह रहा है, शिवम सुभेश -19 कह रहे हैं, है ना, हर्ष दिया -19 कह रहे हैं। अच्छा ये तो तय है कि ये तो नहीं आएगी, क्योंकि आर में चेंज। अब सुनिए, इमेजिन करो ये माइनस नहीं होता, इमेजिन करो ये माइनस नहीं होता, है ना, इमेजिन करो, तो क्योंकि यहां डिनोमिनेटर भर चुका है, क्योंकि डिनोमिनेटर भर चुका है, तो ये जो मैग्नीट्यूड है वो घट जाएगा ना। तो यदि ये GM/R 20 आ रहा है, आर है, तो अब आर की वैल्यू कुछ भर चुकी है, भर चुकी है। अरे सी नहीं आएगा देव, मैं यही तो समझा रहा हूं प्लीज। तो यदि आर की डिनोमिनेटर कुछ भर चुका है, देव इधर देख, इधर देखो, जी दोनों के न्यूमिनेटर एक जैसे हैं, इसका डिनोमिनेटर आर है, इसका डिनोमिनेटर आर से कुछ बड़ा है, तो इसकी तो वैल्यू घट जाएगी ना, बताइए। तो इसका आंसर 19 आएगा, 19 आएगा। अब क्योंकि यहां माइनस लग रहा है तो -19, तो अब ध्यान रखना -19 -20 से बड़ा होता है, -19 माइनस। मैं आपको पता है क्या बताना चाह रहा हूं, कि यदि आप उनका सेपरेशन बढ़ाओगे तो यहां से भी यही निकल के आ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। मैंने आज की बोनी कहां से कराई बताता हूं, रुको रुको रुको, टेंशन मत लो। आज की बोनी यहां से कराई थी, आ जाएगा ध्यान। बात मैंने ये पूछा था, बताइए इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं, मैंने ये पूछा था ना, तो आपने कहा था हाँ। फिर मैंने पूछा कैसे पहचाना, कि सर जैसे हम इसे छोड़ेंगे तो जब ये इधर आएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो बताओ इधर आने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो इधर आने पर पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। तो जब ये पास आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी घटती है, तो दूर जाएंगे तो
पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अभी कुछ समझ में आया है नहीं? यानी दूर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो यदि यहाँ एनर्जी -20 है तो यहाँ -19 हो जाएगी। थोड़ा और दूर रखू, -18, -15, -10, -9, एक स्टेज ऐसी आएगी 0 हो जाएगी। अब आप बताओ 0 इन सब में सबसे बड़ा है कि नहीं? बताओ, जब ये यहां रखे तो -19, थोड़ा यहां रख दूं तो -18, यहां रख दूं तो -15, यहां रख दूं तो -5, यहां रख दूं -3, यहां रख दूं तो 0। तो बताइए, आराम से डाटा देखो, इन सब में सबसे ज्यादा एनर्जी कहां पर है सिस्टम की? ये जो पोटेंशियल एनर्जी आज आपने पढ़ी है, एक नए फैशन की पढ़ी है, ठीक है? तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी यही है। तो मैंने बोला था ना, जितना हम दूर जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी उतनी बढ़ती है यहाँ पर दूर जाने पर, और अंदर आते हैं तो नेगेटिव होती है। अंदर घुसते ही जैसे हम एक दूसरे के ग्रेविटेशनल रेंज में आ जाएंगे, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इंफिनिटी पर 0, और 0 नेगेटिव से तो बड़ा ही होता है, ठीक है? अब एक जो मैं बताने जा रहा हूं एक चीज, वो थोड़ी सी एकेडमिक में कोई काम की नहीं है, एकेडमिक में कोई काम की नहीं है, लेकिन आपको अच्छा लगेगा बस इसलिए बता रहा हूं। सुनिए, सुन लीजिए, अच्छे बच्चे को अच्छा लगेगा। बिल्कुल भी एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजलेस चीज है, ठीक है? यूजलेस एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, ये अर्थ है, इमेजिन करो, ये अर्थ है। नॉर्मल हाइट पर आप फॉर्मूला लगा लेते थे mgh, पर वो दिन लद गए क्योंकि वो थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लाइट। हम कौन सी पढ़ रहे हैं? प्रो। लेकिन सपोज करिए ये r डिस्टेंस है ना, r डिस्टेंस है। यदि सुनना, कोई ब्लॉक यहां रखा है, बिल्कुल सरफेस पर, अर्थ का मास कैपिटल M मान लेते हैं और उस बॉडी का मास स्मॉल m मान लेते हैं। तो जब वो A पर था, इस जगह का नाम A लिख देता हूं। तो बताइए, अभी जो ताजा समाचार मिले हैं उस हिसाब से आज जो नए समाचार मिले हैं, नई पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा। तो वो क्या लगेगा इन दोनों के बीच में? -Gmm अपॉन कैपिटल R, क्योंकि एक का मास कैपिटल M है, एक का मास स्मॉल m है, और उनके बीच की डिस्टेंस कैपिटल R है। आज के सिनेरियो से बात करें तो, ठीक है? और यदि मैं मात्र बहुत मामूली हाइट ही लूं, बहुत मामूली हाइट ही चढ़ाऊं, बहुत मामूली, मान लो मात्र h हाइट ही चढ़ाया है, h हाइट। अब हम B पर आ गए, तो अब जब B पर आ गए तो अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला -Gmm अपॉन R प्लस H, यही तो लगेगा। बोलो 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 बोलो, यही तो लगेगा, क्योंकि G वही, M वही, कैपिटल M वही। लेकिन अब इन दोनों मास बॉडियों के बीच में जो सेपरेशन हो गया, R प्लस H हो गया। तो अब देखते हैं UB माइनस UA। UB माइनस UA का मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल, एक तरीके से कि B में से B वाली पोटेंशियल एनर्जी A से कितनी ज्यादा है। तो आपको इसमें से इसे घटाना पड़ेगा। तो आप बेटा समझिए, जब मैं इसमें से इसे घटाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, -Gmm अपॉन R प्लस H, और माइनस फिर उसको करेंगे तो प्लस हो जाएगा Gmm अपॉन R। इसको डेल्टा U लिख देता हूं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और इसमें से क्या कॉमन कॉमन आ रहा है? Gmm कॉमन आ रहा है। इसको पहले लिख दूं, ये हो गया 1 अपॉन R, और ये -1 अपॉन R प्लस H। अब मैं यहाँ एक स्टेप मैथ का खेलूंगा, देखना, कोशिश करना, समझ में आ जाए तो। अच्छा, आपके लिए आसान करता हूं पहले। 1 अपॉन R, इसमें ना, इन दोनों में मैं जबरदस्ती R कॉमन ले रहा हूं। इसे बोलते हैं जबरदस्ती कॉमन लेना। क्या ये तो सोच भी रहे होंगे कि ऐसे कैसे कॉमन ले लोगे? तो यहां बचेगा 1, आ जाएगा समझ में। चेक करो, चेक करो, चेक करो, है नहीं? आ जाएगा, मैंने कहा ना आ जाएगा समझ में। नहीं तो R को अंदर ले जाओ। जब ये R अंदर जाएगा, ये थोड़ा सा हैवी और मैथमेटिकल स्टेप है, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि ये एकेडमिक का कोई लेना देना नहीं है। मेरा मन कर रहा है बस पढ़ाने का, बताने का मेरा मन कर रहा है कि शायद अच्छे बच्चों को अच्छा लगे। तो अब इस पूरे में से R बाहर आ जाएगा। तो अब आ जाइए, ये R भी बाहर, ये नहीं। आपको स्क्रीनशॉट भी लेना है तो मैं वहां, अच्छे बच्चों को तो लेना ही होगा। Gmm, अब R बाहर ले रहा हूं, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस H अपॉन R, ठीक है? क्योंकि ये R और ये R में बाहर ले गया। इसको ऊपर ले जाओ। थोड़ा आपको लग जरूर रहा होगा कि करना क्या चाह रहे हैं।
लेकिन बेटा प्लीज थोड़ा पेशेंस, थोड़ा संयम। 1 माइनस, इसको ऊपर ले जा रहा हूं, 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर -1। अब क्योंकि पहला टर्म 1 है तो दूसरा टर्म 1 से बहुत छोटा है, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला, मैं ज्यादा हाइट पे नहीं ले गया हूं, ज्यादा हाइट पे नहीं ले गया हूं। तो मैं जी एम एम अपॉन आर 1 माइनस, इसको बाइनोमियल थ्योरम से खोल रहा हूं 1 प्लस एन एक्स से। तो एन का रोल कौन प्ले कर रहा है, -1। तो अंदर ही खोल देता हूं 1 प्लस एन एक्स से, 1 प्लस एन एक्स -1 एच अपॉन आर। ठीक है, तो जी एम एम अपॉन आर, अंदर क्या बचता है, प्लस का एच अपॉन आर। तो अब देखिए क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। देखो जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये एम और ये एच, ये डेल्टा यू। कोई जानता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर क्या चीज है? याद दिलाऊं, जी कैपिटल अपॉन आर स्क्वायर, कोई जानता है क्या चीज है ये? याद कर, देखो, देखता हूं आप लोग कितना नहीं याद आ रहा। अरे याद करो, सरफेस पर यदि ग्रेविटी निकलवाऊं आपसे, सरफेस पर ग्रेविटी, तो फॉर्मूला था जी एम अपॉन आर स्क्वायर, याद आया? सरफेस पर ग्रेविटी, तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये जी है। तो आपने एक चीज देखी, थोड़ा बीच में ले जाता हूं, अब समझ जाओ क्या चीज दिखाने के लिए मैंने मेहनत की होगी। mgh, इसका मतलब ये वाली पोटेंशियल एनर्जी, भाई ये डेल्टा यू है ना, डेल्टा यू माने फिर से लिख देता हूं यू बी माइनस यू ए। इसका मतलब ये कि बी की पोटेंशियल एनर्जी ए से इतनी ज्यादा है, लेकिन कब, जब आप ज्यादा हाइट पे नहीं ले गए हो। तो यानी ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, इसके अंदर mgh फॉर्मूला है, इसके अंदर ये फॉर्मूला। अब आप समझने की कोशिश करिए कि ये मैंने क्यों करा है। ये नोट्स में नहीं मिलेगा आपको, स्क्रीनशॉट ले लो, केवल अच्छा लगने के लिए बताया है कि ये वाली पोटेंशियल एनर्जी इससे इतनी ज्यादा रहेगी, mgh। अच्छा, मजा आ गया? थैंक यू बेटा। चलो, कुछ को मजा आ गया, मेरी मेहनत सफल हो गई। ठीक, तो यानी अब बताइए, अब आपसे मैं पूछूं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला gmm अपॉन आर, कौन सा फॉर्मूला आपको आज असली लग रहा है? कौन सा फॉर्मूला आपको असली लग रहा है? यही लग रहा है ना असली, यही है असली। तभी तो मैंने इसको बोला था ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पहला लग रहा है देव, देव तू आज उल्टा क्यों चल रहा है? तुझे ये असली क्यों लग रहा है भाई? असली ये है, अरे इससे बना है ये, इससे ये बन रहा है। हम इस, यदि आपके दिमाग की हार्ड डिस्क में इन दो में से एक ही फॉर्मूला याद करने की जगह हो तो आप इसी तो याद करोगे, क्योंकि इससे तो एक बार को आप ये बना लोगे, इससे ये नहीं बना पाओगे। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। चलिए, और वैसे भी आपको मैं ये बता चुका हूं कि पोटेंशियल एनर्जी में ना एक फ्लेक्सिबिलिटी और है, जीरो वाली, कि आप यहां पर जीरो भी मान सकते हो। फिर ये जीरो है तो ये 10 जूल हो गई। चलो छोड़ो, उतने पे नहीं जा रहा मैं, आ जाइए। एक तो ये नोट हो गया कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, एक बार फिर से परेशान कर रहा हूं, ये रहा एम मास की बॉडी, ये रही स्मॉल एम मास की बॉडी। और जो थोड़े कंजरे टाइप के बच्चे हैं जिन्हें केवल फॉर्मूले से मतलब है, पास होने से मतलब है, तो बेटा वो तो पास इससे हो ही जाएंगे, टेंशन मत लो। पुरानी बातें भूल जा और डट झूल जा, है ना, ये उन सबको भूल जाओ। इतना फॉर्मूला तो याद रखो, यदि पास होना ही आपका टारगेट है, नंबर लेना ही टारगेट है, तो यदि दो मास बॉडी हो तो उनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये होती है, बस। अब देखिए, यदि मैं आपसे कहता हूं नई चीज कि सिस्टम में 2 नहीं 3 मास है, तो हेडिंग है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट मास, सिस्टम ऑफ, चौक थोड़ी बेवफा हो गई है, रुक जाओ, सिस्टम ऑफ 3 मास, सॉरी पॉइंट नहीं 3 मास। अब समझना, अब मैंने क्या चुल कर दी,
अब हमारे सिस्टम में अरेंजमेंट में दो, इसमें तो दो थे, यदि अरेंजमेंट में तीन हो, इमेजिन करो ये रहे, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, सपोज करो। अब इसमें M1 M2 और M3 तीन मास है। क्या लगता है जैसे इन दोनों में एक दूसरे की वजह से अच्छा देखो, जहां कंजर्वेटिव फोर्स होंगी वहां पोटेंशियल एनर्जी होगी। यहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पता है क्यों है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वॉल्व थी। आप एक बार फील करके देखिए, यदि इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स का अस्तित्व नहीं होता तो इनमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होती। अब ये तीनों रखे हुए हैं, आप पहले अपनी फीलिंग्स बताइए, क्या लगता है कि इस सिस्टम में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी या नहीं होगी? अपनी फीलिंग्स बताइए, क्या इस सिस्टम में, इस अरेंजमेंट में ग्रेविटेशन, अब तीन है, अब जैसे ये एक दूसरे को खींच रहे थे, ये एक तीसरे को खींचेंगे, एक तीसरे को खींचेंगे, तो कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? तो वेरी 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 सिंपल, थैंक गॉड पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। देखो क्या, आप दो की निकालना तो सीख गए ना, दो की निकालना तो सीख गए। तो देखो ये बताइए, आप एक्टिंग करिए, हटा साउंड के, ऐसे भूल जाओ, हाँ वही कह रहा हूं, सबको ऐड करना है बस। सोचो यदि सिर्फ ये दो होते तो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 and 2, ये 1 2 का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 and 2 हम निकाल लेते, प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 and 3 और प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 and 3। जितने भी, भाई दो की निकालना तो सीख गए, अब इन दो की निकाल दो, अब इन दो की निकाल दो और इन दो की निकाल दो, कोई और कोई दो तो नहीं रह गए, कोई रह नहीं जाए, लेकिन अब इन दो की निकाल दो, इन दो की निकाल दो, इन दो की निकाल दो, ठीक है। और बताता हूं, इसको आगे खोलना हो तो, मतलब फॉर्मूला आगे खोलना हो तो, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एंटायर सिस्टम, ये पूरे सिस्टम की है, ठीक है। यानी जब आप ये फॉर्मूला, ये जो आपके सामने रखा हुआ है, 1 और 2 के बीच में लगाओगे तो कैसे लगेगा? माइनस इन दोनों के बीच में लगा रहा हूं, G M1 M2 और अपॉन इनके बीच की जो भी डिस्टेंस होगी, भाई ये डिस्टेंस का नाम मैं R ना देके R12 लिख देता हूं, क्योंकि डिस्टेंस की कोई गारंटी नहीं है ना, कि कोई जरूरी नहीं है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। ये तो हो गई 1 और 2 के बीच में, प्लस अब 1 और 3 की लिखनी है, 1 और 3, 1 और 3, तो कौन क्या लगेगा फॉर्मूला? माइनस G M1 M3, जो भी इनके बीच की डिस्टेंस होगी R13, डिस्टेंस बिटवीन 1 and 3। होप कि यू पल्लेट, अब रहेगी कौन सी? 2 और 3 के बीच की, तो ये वाला ही फॉर्मूला, बेस फॉर्मूला यही है। तो दो के, मान लो ये नहीं होता, सिर्फ ये तो होते, तो आप इस फॉर्मूले का यूज ऐसे तो करते होते, माइनस G M2 M3 अपॉन R23। देखना पल्ले पड़ा या नहीं? ये तो थैंक गॉड पोटेंशियल एनर्जी में वेक्टर नहीं है, नहीं तो लंका लग जाती है हमारी बेटा। ये तो सिंपल सम करना है, स्केलर सम करना है, कोई वेक्टर सम नहीं। जल्दी बोलो, समझ में आया या नहीं? ए जल्दी बोलो। दो हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, तीन हो तो ये लगाएंगे, चार हो तो चौथा। हेडिंग है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 4 मासेस। 4 मासेस, आप सिस्टम में 4 मासेस हो, एक ये रहा, एक ये रहा, एक यहां पे आ जाए मान लो, एक यहां पे आ जाए, 4 कैसे भी हो सकते हैं ना, यू 1 M1, इसका मास M2 M3 M4। तो बताइए कौन सा वही लगेगा इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो? आप बताइए, जैसे इसमें 3 टर्म आए हैं, इसमें कितने आएंगे बस ये बता दो मुझे। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जैसे इसमें 3 टर्म आए हैं, वैसे इसमें हर्ष कह रहा है ठीक, शुभम कह रहा है 4। हर्ष ठीक हो आप? और बोलो शिवेश भी ठीक है, प्रियव्रत भी ठीक है। जल्दी बोलो, कितनी देर लगती है? जैसे इसमें 3 टर्म आ रहे हैं, अब इसमें कितने टर्म आएंगे? देव गलत, भूमिका गलत, इक्षिता गलत। चलिए अब बताता हूं। इसमें आपने क्या किया, जैसे मैंने जो सिखाया वही लगाना है, कुछ नया नहीं करना, कि आप कोई पेयर रह नहीं जाए। तो आपने क्या किया, एक पेयर ये ले लिया, एक पेयर ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, आपने कहा 4 पेयर हो गए। 2 पेयर और हैं, एक ये और एक ये, 6 पेयर है इसमें। मैंने क्या कहा, कोई पेयर इसीलिए
मैंने यहां पर एंड नहीं कराता हूं अपनी थ्योरी का, यहां पे लाके एंड कराता हूं। समझने की कोशिश करना और यही समझना, क्योंकि अब मैं ये नहीं कराता रहूंगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 5 मासेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 6 मासेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 7 मास। बेटा अगली मीटिंग में भी आना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 11 मासेस, यही कराता रहूंगा मैं। है 4 तक का तो मैं इसलिए कराता हूं कि एक जो गलती नॉर्मली करते हैं, जो आपने भी की, जो नॉर्मल गलती हो जाती है, और 4 तक का तो आपके एनसीईआरटी में ही सवाल है। एक सवाल कराऊंगा उसमें सिस्टम में 4 मासेस है। तो बताता हूं बेटा गलती क्या होगी आपसे, कि आपने U12 लिया होगा, U23 लिया होगा, U34 लिया होगा और U41 ले लिया होगा। बस इन दोनों की, इन दोनों की, इन दोनों की और इन दोनों की, 4 पेयर। 2 पेयर और है डायगोनली, 1 और 3, कोई रह नहीं जाए, है ना, और प्लस U24। अच्छा, इस गलती से बचने के लिए एक तरीका और है, हालांकि 5 तक का नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इस गलती से बचने के लिए जो जनरली क्या करिए, पहले 1 लिखिए और 1 की जिसकी 1 की जिसके साथ होगी वो लिखिए। 1 की 2 के साथ होगी, 1 की 3 के साथ होगी और 1 की 4 के साथ होगी। पहले 1 को निपटाओ पहले, तो 1 की 2 के साथ, 1 की 3 के साथ, 1 की 4 के साथ। अब 2 की जिसके साथ होगी वो लिखिए। 2 की 1 के साथ होगी पर वो लिखी जा चुकी है, और मैं बोल चुका हूं ये U12 सिर्फ 1 की नहीं है, ये 1 और 2 पार्टनरशिप की है। तो अब 2 की जिसके साथ है वो लिखिए, 2 की 1 के साथ होगी वो लिखी जा चुकी है। 2 3 U24 हो गया। अब 3 की जिसके साथ लिखी जा चुकी है उसे छोड़ के 3 1 के साथ लिखी जा चुकी है, 3 2 के साथ लिखी जा चुकी है, 3 4 1 2 3 4 5 6। अब 4 की सबके साथ लिखी जा चुकी है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 4 मासेस। ऐसी आप 5 की, 6 की, 7 की, किसी की भी निकाल सकते हो। चलिए मेरा अगला क्वेश्चन आ रहा है, जवाब दीजिएगा। मैंने 2 की पोटेंशियल, ये क्या हेडिंग थी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 मासेस। ये क्या हेडिंग है, 3 मासेस। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 मासेस, ये क्या हेडिंग है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 4 मासेस। मैंने 2 की करा दी, 3 की करा दी, 4 की करा दी, 5 और 6 की आप समझिए, 1 की क्यों नहीं कराई, बताना ये हेडिंग क्यों नहीं दी, कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 मासेस। ये रहा, सोच के लगाइए बुद्धि, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 मास लगाइए, बुद्धि लगाइए और बताइए ये क्यों नहीं पढ़ाया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 मास। हेडिंग की शुरुआत ही यहीं से क्यों हुई है कि 2 3 4। फंडामेंटली सोचिए। हाँ यार लॉजिक तो है। हाँ देव ने आंसर दे दिया, देव ने, तू बिल्कुल मिला जुला रहता है, कभी बढ़िया आंसर किसी ने नहीं दिया, आंसर देव ने दिया। हाँ दिया ने भी दिया, दिया ने भी दिया, अरे ये तो राय हो गया, दिया ने भी आंसर दिया। और अभी तो दीपावली आ रही है, वहां दिया जलेंगे, दिया। भूमिका थोड़ा और इसको एलोबरेट कर, मतलब अकेली बॉडी का एमजीएच नहीं होता। सुनिए, अकेली बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी होगी ही नहीं, क्योंकि इस पर कोई ग्रेविटेशन फोर्स लगाने वाला है ही नहीं। अकेली बॉडी में तो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट ही नहीं हो सकती। यदि इस ब्रह्मांड में कोई अकेली बॉडी हो तो उसमें कैसे हो जाएगी, उसे कोई खींचने वाला नहीं, कोई उसे रिपेल करने वाला नहीं, कोई उसे खींचने वाला है ही नहीं। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी के लिए कम से कम 2 बॉडी होनी जरूरी होंगी, या फोर्स होनी जरूरी होगी। और फोर्स लगाने, देखो फोर्स कभी भी अकेले नहीं लग सकती, कोई बगल में तो होना चाहिए ना, लगाने वाला भी होना चाहिए। तो ये थी बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फिर से मैं रोकूंगा, ये सब चीजें तो बहुत इजी हो जाती है, आप घर जाके जब आप पढ़ो तो इस फॉर्मूले का डेरिवेशन प्रैक्टिस करना। बाकी आज की क्लास में कुछ भी ऐसा नहीं था जो परेशान करे आपको, आज की क्लास में सीरियसली कुछ भी ऐसा नहीं था। चलिए अब एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ दो, फिर एक सवाल करा देता हूं, फिर छोड़ दूंगा, है नहीं। मैं ना बुधवार तक पढ़ाऊंगा, फिर शायद 1 दिन 2 दिन की छुट्टी करनी पड़े, तो दिवाली की, और ये फिर मैं चाहता हूं कि सिलेबस खत्म हो जाए। मैं लेकिन फिर भी ऐसी कोई कसम नहीं खा रखी, मैं कोई जल्दबाजी कभी कर ही नहीं सकता, करता ही नहीं। कोशिश कर रहा हूं मैं, आज कल परसों कोई क्लेश ना लगे। सबसे कम 4th वाले में एनर्जी होगी, ज्यादा नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। सेपरेशन भी मैटर करता है बेटा, और से सेपरेशन भी मैटर करता है। तो 15 को पेपर है आपका, 1 मिनट रिकॉर्डिंग पहले। तो अब एक टॉपिक और है, देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये अभी आपने पढ़ा है ना,
अभी रुकना है ना ग्रेविटेशन। और बताना यदि ये m मास की बॉडी है, m मास की बॉडी है और यहाँ स्मॉल m मास का ऑब्जेक्ट है, स्मॉल m मास का, और ये r डिस्टेंस है, तो इनकी बीच की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी -gmm/r। ये फंडा अभी पढ़ के आए हैं। अब एक वर्ड और आ रहा है जो टेक्निकली अलग है, लगता है एक सा है लेकिन अलग है, वो लगता है एक सा है, ठीक है। यदि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आए तो ये कहानी है, लेकिन एक डेफिनेशन आ रही है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसमें यदि एनर्जी वर्ड नहीं है तो फिर हम इसको V से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके मायने अलग होते हैं जो मैं समझाने जा रहा हूं। ध्यान रखिएगा, ये जो सामने लिखा है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन यदि आपसे कोई और सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछे तो इसका मतलब क्या, देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए कम से कम दो बॉडी होनी चाहिए, अभी बताया है ना। लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या चीज है, वो ये बताइए इन दोनों में पोटेंशियल एनर्जी इतनी थी, है ना, या इसमें बोले तो इसके प्रभाव की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसमें एनर्जी थी। अच्छा यदि ये नहीं होता तो, ये नहीं होता तो यहां तो इसमें नहीं होती एनर्जी, ये नहीं होता तो यहां नहीं होता। इसका मतलब इसकी कुछ रोशनी, ऐसे समझ लो कि जैसे बल्ब जल रहा है, रोशनी आ रही है यहां तक और ये पढ़ पा रहा है, यदि रोशनी बंद कर दूं तो ये नहीं पढ़ पाएगा ना। साफ फिर से सुनो, यदि इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो इसमें इसका भी रोल है, या ठीक है ना, इसका भी रोल है। यदि ये अपनी लाइट बंद कर दे, यहां रोशनी ना पहुंचे, कहना क्या चाह रहा हूं है, सुनो एक काम करता हूं, पहले दूसरे तरीके से बताता हूं। इस फॉर्मूले को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। बताइए यूनिट क्या आती है, जूल। कभी कभी ना चीजें और आसान, मैं बिना मतलब कठिन ले जा रहा हूं। अभी एक नया तरीका आया, बहुत सस्ते से बताऊंगा, बहुत सस्ते से। बताना आप बाजार में सब्जी लेने गए, मैं अब चेंज कर रहा हूं समझाने के लिए। बाजार में सब्जी लेने गए तो कभी कभी क्या होता है, जब सब्जी लेने जाते हो चले जाते हो लेट, तो लास्ट में जो सब्जी वाला होता है वो ये चाहता है कि भगवान कोई मेरी अब बची हुई सब्जी ले जाए, आधे पत्ते रेट जो भी मिले ले जाए ना, ये इंटेंशन हो जाती है कभी कभी, बची कुची सब्जी ले जाए तो। और अब वहां दो दुकानदार बैठे हुए हैं, एक ये था दुकानदार फेरी लगाए हुए, एक यहाँ। जब आप इससे के पास गए और भिंडी पूछी, भैया भिंडी दियो, भिंडी क्या था, तो उसने भावना बता के उसने क्या बोला कि भाई साहब आप एक काम करो, 100 रुपए की भिंडी ले जाओ। उसने बोला 100 रुपए की भिंडी ले जाओ, सब ले जाओ, भिंडी पड़ी हुई थी कि भाई साहब 100 रुपए की भिंडी ले जाओ। और आपने पूछे थे नहीं भाव बताओ, उसने कहा भाई साहब 100 रुपए की भिंडी ले जाओ सब, ठीक। तो ये तो थे 100 रुपए। अब जब आप इसके पास गए भिंडी लेने तो, कि भाई भिंडी क्या भाव है, तो इसने बताया 15 रुपए किलो, इसने बताया 15 रुपए किलो। तो कैलकुलेशन के लिहाज से ये बेटर कॉन्सेप्ट है, सच बताऊं, सुनना, कैलकुलेशन के हिसाब से ये बेटर कॉन्सेप्ट है, मतलब बेटर कैलकुलेशन है ये, 15 रुपए किलो। और ये क्या है, भिंडी 100 रुपए की। अब पता ही नहीं है इसमें कितनी भिंडी है, ये पता ही नहीं, उसने 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो। अब आंख बंद करके, एक मिनट, यदि बनिया बिना तोले आपको यूं करके दे दे कुछ भी, मान लो मैदा आटा यूं करके दे दे, तो तुम ये सोच के दुखी कि हम पे कम नहीं आ गया हो, और बनिया ये सोच के दुखी कहीं ज्यादा नहीं चला गया हो। ये होता है बेटा, जब आप बिना कैलकुलेशन बिना तोले उसने कोई चीज दे दी तो वो तो ये सोचेगा कि ज्यादा ना चला गया हो, और हम ये सोचेंगे कि ज्यादा कम नहीं आ गया हो। तो इसकी बजाय, और फिजिक्स ना क्योंकि मेजरमेंट के सिद्धांतों पे बेस्ड है, वो नहीं चाहती, वो कोशिश करती है कि एरर मिनिमाइज हो। तो फिजिक्स इसको नहीं, इसको पसंद करेगी। जैसे मैंने बीच में एग्जांपल देता हूं, बताना ए और बी 2 बच्चे हैं, नए, ठीक है, एक के 40 नंबर आए, एक के 70 नंबर आए, कौन होशियार है जल्दी बोलो। एक के 40 नंबर आए, एक के 70 नंबर आए, कौन होशियार है जल्दी बोलो। इसमें तो बता सकते हैं ना, एक के 40 नंबर, एक के 70 नंबर। शुभम कह रहा है मैं, वेरी गुड। हाँ अरे पुराने बच्चे तो ठीक है, नए बच्चे आंसर दो बेटा, पुराने बच्चों से। हाँ दिया, ठीक है। भूमिका कह रही है भूमिका 2, हाँ भूमिका नहीं है 2 इसलिए। और लो भाई, पुराने से तो मैं एक्सपेक्टेड था, देव तू भी पुराना ही है यार,
हाँ इक्षिता, कौन होशियार है? जल्दी, अरे यार इतना टाइम लगता है। हाँ, अब कईयों को लग रहा होगा कि ये होशियार है। अब अचानक मैं यूं कह दूं कि इसके 40 में से आए हैं, इसके 200 में से आए हैं, एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। ओ भाई, है ना? तो अब बताइए, ये अच्छा है डिलीवर करना, एक्यूरेसी इसमें ज्यादा है कि ए के 40 नंबर है, बी के 70 नंबर है, और हमने उसकी पीठ थपथपाई, शाबाश मेरे चीते शाबाश, 70 नंबर। बाद में पता चला इसके 40 में से और इसके 200 में से। तो इसीलिए मेरे को पता था चुल्लो की आंख। अब तो बताइए, ये एक्यूरेसी के नजदीक है ये। तो वैसे ही जैसे भिंडी कह रहा है 100 रुपए की और ये कह रहा है 15 रुपए किलो, तो ये ज्यादा बेटर कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही बताना, एनर्जी हमारी आ रही है जूल, काश एनर्जी में भी जूल पर केजी आ जाए, जूल पर केजी आ जाए। सोचो, एक एनर्जी जैसे ये 100 रुपए, कितनी जूल एनर्जी, और एक जूल पर केजी, तो ये थोड़ी और एक्यूरेसी क्रिएट हो जाएगी, हमारी फिजिक्स को एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, और एक और अच्छा। तो सुनिए, यदि जैसे 100 रुपए और 15 रुपए किलो, 100 रुपए और 15 रुपए किलो में जब हमें किसी के भाव पता चलते हैं तो वो ज्यादा बेटर होता है। अब हमें फायदा क्या हुआ? 2 किलो भिंडी, 3 किलो भिंडी, 4 किलो, जितनी भी चाहिए उसे अपने हिसाब से एस्टिमेशन कर लेगा। तो जूल पर केजी करने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा? पोटेंशियल एनर्जी को जब हम स्मॉल एम से, देखो जूल में केजी, तो पोटेंशियल एनर्जी में जब हम एम का मास से डिवाइड कर देते हैं, टेस्ट मास का, ये ध्यान रखना, ये सोर्स मास और ये टेस्ट मास, तो इस कैलकुलेशन को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं, बस, और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपकी आंखों के सामने हो सकता है 3 और 4 हो तो फॉर्मूला बदल जाए। भाई सिस्टम में यदि 3 या 4 हो तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हर बार लगे, ये जरूरी नहीं है, नहीं। लेकिन यदि सिस्टम में यही 2 है, मान लो, इमेजिन करो, तो सिस्टम में इसकी पोटेंशियल एनर्जी इतने जूल होगी, बोलो, और इस एम को यदि मैं अगले स्टेप में नीचे ले आऊं, इस एम को, सुनो आप सब लोग, इस एम को इधर ले आऊं, तो ये बन जाएगा यू अपॉन एम। तो बुद्धि लगाओ, यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस जी एम अपॉन आर। तो बुद्धि लगाइए, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, वो मतलब यूनिट क्या आएगी, इसकी यूनिट आएगी जूल पर केजी, जूल पर केजी, जूल पर केजी। और इसी कैलकुलेशन को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं। फिलहाल के लिए आप बस फॉर्मूला याद कर लो, बस कि ये फॉर्मूला होता है। और ध्यान रखना, जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं तो दोनों मास आते हैं, सोर्स मास भी और टेस्ट मास भी, कैपिटल एम स्मॉल एम। लेकिन जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लगाते हैं तो सोर्स मास आएगा केवल, ध्यान रखना, सोर्स मास, क्योंकि टेस्ट मास को तो आपने डिवाइड में लेंगे ना। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। बस थोड़ी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हमने ये कैलकुलेशन की है। हमारा काम वैसे पोटेंशियल एनर्जी से भी चल रहा था, लेकिन फिजिक्स को लगा कि थोड़ा और अच्छा होना चाहिए इसमें कुछ, तो और अच्छे के लिए एम से डिवाइड कर दिया। जो चीज हम जूल में पढ़ रहे थे अब वो जूल पर केजी में पढ़ेंगे। सोचो, यदि किसी की, ये बताना, खाली 40 नंबर बोलना, खाली 70 नंबर बोलने से बेटर ये कितने में से है, तो इसलिए ये थोड़ा और बेटर हो जाता है। तो फिलहाल इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। एक सवाल बता के आपको फ्री करता हूं, एक सवाल बता के फ्री करता हूं। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला है, और ये भी स्केलर है, ध्यान रखना, क्योंकि पापा स्केलर है तो औलाद भी स्केलर है। पापा यानी पोटेंशियल एनर्जी, वो स्केलर तो औलाद भी स्केलर, तो इसलिए इसके भी सवालों में। और आज का लास्ट सवाल और फिर फ्री करता हूं आपको, ठीक है? देखिए, खुल जा सिम सिम। हाँ, पेज नंबर 192 खोलेंगे, पेज 192, पेज 192 पे एग्जाम्पल 8.3, एग्जाम्पल 8.3। मैंने कहा ना 4 तक का तो आपके में सवाल है। वो कह रहा है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर, आल्सो ऑब्टेन द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। देखिए बेटा, 2 सवाल है इसमें, एक बार पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, एक बार पोटेंशियल निकालना है। बहुत आसान सवाल है। देखिए, एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर, इसकी साइड एल है। मैं पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालता हूं, आपको लगेगा हाँ वाकई आसान सवाल है। इसके कॉर्नर पर एम 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 मास है, एम एम एम, एक स्क्वायर यानी सिस्टम में 4 मास है। मैं 1 2 3 4 लिख दूं, ये हमने लिख लिया। तो अब आ जाइए,
तो यदि मैं आपसे अब ये पूछूंगा, अच्छा ये इस स्क्वायर की ये जो डायगोनल होगा ये एल, तो ये L√2 होगा पाइथागोरस थ्योरम, है ना, ये L√2 होगा। तो पहले निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पता ना सिस्टम की यदि पोटेंशियल एनर्जी निकालें, क्योंकि सिस्टम में कितने मास है, जल्दी बोलो, 4। तो U12, अच्छा मैं इसमें U12 प्लस U34 जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूं, फिर U34 प्लस U41 और प्लस डायगोनल वाले U13, मैंने इस बार जानबूझ के ऐसे लिखा U24। देखना समझ में आ गया नहीं? पहले तो इस सिस्टम में क्योंकि 4 मास है तो इस पेयर में होगी, इस पेयर में होगी, इस पेयर में होगी और इस पेयर में होगी, और फिर इस पेयर और इस पेयर में भी होगी। मैंने जानबूझ के ये चारों एक से और ये दोनों एक से पास पास लेके, बताना ये चारों एक जैसी पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं? क्योंकि जो अरेंजमेंट इस पेयर का है वही 2 मास वही डिस्टेंस, वही अरेंजमेंट इन 2 मास का है, वही 2 मास वही डिस्टेंस, वही 2 मास वही डिस्टेंस। तो देखना U12 1 और 2 के बीच की निकाल रहा हूं, -G(m1m2) अपॉन R। चेक करो, अभी मैंने U12 लिखी है बस, अभी U12 और U12 आज ही तो पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी का, -G(m1m2) अपॉन R, -G(m1m2) अपॉन R। अब इसकी भी वही आएगी, तो इसमें तो 4 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यानी मैंने एक तीर से 4 शिकार कर दिए। इसकी लिखी और ये क्लियर हो रहा है कि एक जैसी है, प्लस, समझ रहे हो ना? नहीं तो अपने तरीके से घर पे करना पेशेंस से, आराम से। अब U13 देखिए, U13 तो फॉर्मूला क्या लगेगा, -G(m1m2) अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस चाहिए, इसीलिए मैंने ये डिस्टेंस निकाल दी L√2 इनटू कितना कर दूं बताओ, क्योंकि ये दोनों एक सी होंगी, इसलिए मैंने इन दोनों को बगल में लिखा और इन चारों को बगल में लिखा। इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना? इसको किसी ने कुछ पूछा है, मास दे रखा है बेटा, स्क्वायर पे मास दे रखा है, ये चारों आइडेंटिकल मास है, फिगर में दे रखा है, ठीक है? ये मास ये मास ये मास सब एक से है। अब इसको सिस्टमेटिकली अरेंज कर लेना, यही आंसर आ जाएगा। इसको अरेंज कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर एक्चुअली आ चुका, मैं होता है एज अ स्टूडेंट टीचर मैं यही छोड़ देता है इसको, लेकिन थोड़ा और सिंप्लीफाई किया है, -Gm²L सब बाहर आ रहा है, उसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। फिर आ जाइए, एक सवाल और पूछा है, ये तो हो गया पहला सवाल। अब दूसरा सवाल, ये था भाई स्क्वायर m मास, सुनना ठीक है, सोर्स बताना, ये डिस्टेंस बता सकते हो कितनी है, यहां से यहां तक, कॉर्नर से सेंटर तक। जब ये पूरी L√2 है तो ये हो जाएगी L√2 अपॉन 2, यानी L/√2, समझ गए? यहां से यहां तक की डिस्टेंस। अब सवाल बता दूं पूछा क्या है, उसने कहा है कि यहां पर नेट पोटेंशियल निकालिए। पोटेंशियल सोचो, यदि ये अकेला है, इमेजिन करो ये अकेला है, तो इसकी वजह से यहां पोटेंशियल इसकी वजह से -Gm अपॉन ये जो डिस्टेंस है। एक्चुअली इससे ना अभी दोस्ती इतनी नहीं हुई होगी, अभी तो थोड़ी देर पहले पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में सिर्फ सोर्स मास आता है, और सोर्स मास -Gm ये वाला में, और ये वाली डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं ना L/√2, ये मैंने पोटेंशियल निकाल दिया इसका। मतलब यदि यहाँ ये टॉर्च जल रही है तो इसकी रोशनी यहाँ इतनी हो गई होगी, इसकी वजह से इसका यहाँ प्रभाव इतना हो गया होगा। अब उसने कहा नहीं सबका पोटेंशियल निकालो, तो यहाँ पर एक टॉर्च और ऑन कर दी मैंने, सोचो उस कमरे में एक एलईडी और ऑन कर दी तो उसकी रोशनी भी बढ़ जाएगी, एक और कर दिया उसकी भी रोशनी एक और ऑन कर दिया, तो इसका मतलब इसमें 4 का मल्टीप्लाई करो। पहले मैंने एक का पोटेंशियल निकाल दिया क्योंकि सिमिट्री बन रही थी, तो हमारे लिए कुछ करने को था ही नहीं इसमें। सॉल्व कर लीजिए, ये तो यही आंसर आ रहा है, -4√2 Gm अपॉन L। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो आंसर आपका एज इट इज मैच कर जाएगा। देखो सबसे लास्ट लाइन इस सवाल की, -4√2 Gm अपॉन L। और वीडियो को 2 बार, यदि समझ में नहीं आया तो 2 बार 3 बार देख लो, पर्टिकुलर सेक्शन पे जाके देखो और रिवाइज करो अपना, ठीक है? हाँ, पोटेंशियल में सोर्स मास लेते हैं, केवल सोर्स मास। नहीं, एक मिनट पहले मैं वीडियो